आजकल जैसे हमारे यंगस्टर छोटे छोटे बच्चों का भी जो एनर्जी पावर है लो हो जाता है। मेन कारण क्या होता है, एक तो वो निगेटिव थॉट ज़्यादा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ना होना, और या फिर टेंशन लेना, पढ़ाई की टेंशन लेना, घरेलू टेंशन लेना, और अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं होना। मेन कारण यही होते हैं। तो मेन जो इससे सरल और आसान तरीके से उनकी जो एनर्जी लेवल है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने 7 चक्रा का मेडिटेशन करके, आसान तरीके से उनको हील करके। तो किसी न किसी चक्र से रिलेटिव ये समस्याएं होती हैं। तो हम सबसे पहले मूलाधार चक्र के बारे में बताएंगे। जो हमारा मूलाधार चक्र है उसका जो पंखुड़ियाँ, 4 पंखुड़ियों वाला पुष्प इसको दर्शाता है। इसका जो मूल मंत्र है वो है लम। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद लम को 4 पंखुड़ियाँ हैं तो 4 बार लम लम करके, जैसे ओम को करोगे वैसे ही 4 बार लम वर्ड बोलना है। लम इसके जो मूल मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद फिर से ओम से उसे क्लोज करना है। अब आपका हो गया मूलाधार चक्र, जो हो गया ओपन हो गया। अब आप आ जाइए सेकंड चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पे। स्वादिष्ठान चक्र जो है, स्वादिष्ठान चक्र के जो पुष्प है वो 6 पंखुड़ियाँ वाला कमल से प्रदर्शित करता है। तो वो 6 पंखुड़ियाँ वाला है, तो उसमें हम उसके जो मूल मंत्र है वो वम है, वो के ऊपर अंक की बिंदु। तो उस वम वर्ड को हम 6 बार बोलेंगे। उसके पहले भी ओम से उच्चारण, सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 6 बार वम बोलेंगे, फिर ओम के उच्चारण से उसे क्लोज करेंगे। इस तरह से हम मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को ओपन कर लेंगे और अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। अगला हमारा जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र के जो फ्लावर होता है उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं 10। तो हमें उसका जो मूल मंत्र है, उसका मूल मंत्र है हमारा रम। तो उस रम वर्ड को हमें 10 बार बोलना है। उसके आगे ओम लगाना है। पहले ओम बोलेंगे, 10 बार हम उसका मूल मंत्र बोलेंगे, उसके बाद उसे क्लोज करने के लिए भी बाद में ओम बोलेंगे। इस प्रकार से हमारा मणिपुर चक्र भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा आता है हृदय चक्र। हार्ट चक्र या अनाहत चक्र भी इसे कहा जाता है। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो 14 पंखुड़ियों वाला कमल माना जाता है। तो इसे हमें 14 बार बोलना पड़ेगा। वो होगा यम। सबसे पहले ओम बोलेंगे, उसके बाद 14 बार यम बोलेंगे, उसके बाद उसे क्लोज करने के लिए फिर ओम शब्द से उसका उच्चारण करेंगे और उसे क्लोज करेंगे। इस प्रकार से हमारा अनाहत चक्र भी हिल होगा। अब हमारा अगला आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का जो फ्लावर है वो हमारे है 16। उसके 16 पैटर्न होते हैं, 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो उन 16 पंखुड़ियों के लिए हमें उसका जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र होता है हम। तो हम का बीज मंत्र हम बोलेंगे 16 बार, और 16 बार से बीज मंत्र बोलने से पहले भी ओम बोलेंगे, उसके बाद बीज मंत्र 16 बार बोलेंगे और उसे क्लोज करने के लिए फिर से ओम बोलेंगे। इस तरह से हम अपने थ्रोट चक्र को हील कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र, या फिर आप इसे थर्ड आई भी कह सकते हैं। उसके जो पैटर्न होते हैं, उसके फ्लावर के जो पैटर्न होते हैं वो केवल 2 होते हैं और इसका जो मूल मंत्र है वो है ओम, छोटा ओम। तो उसके भी हम क्या करेंगे, पहले भी उसके स्टार्ट करने से पहले ओम बोलेंगे, फिर बीच में 2 बार ओम उसका बीज मंत्र बोलेंगे, और बाद में भी ओम उसका जो लास्ट में क्लोज करने के लिए भी ओम बोलेंगे। इस तरह से हम अपने आज्ञा चक्र को हील कर लेंगे। अब हमारा लास्ट रहा सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो है, सहस्त्रार चक्र की जो पंखुड़ियाँ हैं हमारी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल वो माना जाता है, ब्लू कलर का वो होता है। और इसके बीज मंत्र को भी हम बोलने से पहले हम ओम लगाएंगे, लेकिन इसके बीज मंत्र को केवल 7 बार बोलेंगे, 7 ही बार बोलना होता है। तो 7 बार बीज मंत्र जो है वो ओम है। उससे पहले भी स्टार्ट करने से पहले ओम बोलेंगे, 7 बार ओम बोलेंगे, फिर क्लोज करने के लिए भी ओम बोलेंगे। तो हमारा टोटल हो जाएगा 9 बार ओम। और इस तरह से हमारे 7 चक्र हील हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे। ये क्रिया केवल तुम्हें 3 बार करनी है। 3 बार इसको करके 3 दिन लगातार करने से ही तुम महसूस होगा जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में तुम्हें सांप जैसा या फिर कुछ चलना सा, कुछ रेंगने की सी अनुभव करोगे। तो वो जो तुम्हारी ऊर्जा है वो ऊर्जा बढ़ रही होगी, और तुम देखोगे जो तुम्हें अच्छा फील नहीं होता था या तुम लो अपनी एनर्जी को लो फील करते थे वो आपकी ऊपर बढ़ चुकी है, और आपकी जो हेल्थ है वो भी थोड़ी उसकी भी ग्रोथ हो रही है या अच्छी हो रही है, ये आपको महसूस होने लगेगा। जैसे ही आपको 3 दिन में अवश्य ही पता चल जाएगा। तो आपको चाहिए कि तुम आप इसे कंटिन्यू आगे रखें और खुद भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार वालों को भी ये चीज़ सिखाकर और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। थैंक यू। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने 7 चक्रों को हील करके आसान तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं, बिना दवाई, बिना किसी खर्च के, और अपने शरीर को ही नहीं अपने बच्चों को भी हेल्दी बना सकते हैं।
थैंक यू।